अच्छा, तो अपनी मोटरसाइकिल चलाते हुए कभी ये टिक 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 वाली आवाज़ आई है? बिल्कुल जैसे कोई सिलाई मशीन चल रही हो। ख़ास तौर पे जब इंजन थोड़ा गर्म हो जाता है। अक्सर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन सुनिए, ये आवाज़ सिर्फ शोर नहीं है। ये असल में इंजन की तरफ से एक वार्निंग सिग्नल है। और इस वार्निंग का सीधा सा मतलब ये है कि बाइक की परफॉर्मेंस गिर रही है और साथ ही साथ पेट्रोल का खर्चा भी बढ़ रहा है। तो ये एक ऐसी निशानी है जिसको नज़रअंदाज करना काफ़ी महंगा पड़ सकता है। तो जब इंजन से ये शोर बढ़ने लगे ना, तो बस समझ लें कि अब इसे इग्नोर करने का वक्त ख़त्म हो गया है। इंजन के अंदर कुछ ऐसी गड़बड़ है जिसे फ़ौरन ठीक करना ज़रूरी है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये आवाज़ आती कहाँ से है, कहाँ से शुरू होती है? इस राज को समझने के लिए हमें इंजन के बिल्कुल दिल में यानी उसके हेड के अंदर झांकना होगा। तो चलें फिर इंजन हेड के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस शोर की असल कहानी है क्या। देखें, इंजन के हेड के अंदर ना एक पूरा सिस्टम काम कर रहा होता है। एक तरफ है ये नीला इनलेट वॉल्व, इसका काम है फ्यूल और हवा के मिक्सचर को अंदर लाना। फिर दूसरी तरफ है ये लाल एग्जॉस्ट वॉल्व, ये जले हुए धुएं को बाहर निकालता है। और इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है? ये है रॉकर आर्म, जिसे हम आम जबान में टैपिट कहते हैं। यही वो पार्ट है जो वॉल्व्स को पुश करके यानी दबाकर खोलता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है। इस स्टेपिट और वाल्व के दरमियान एक बहुत ही मामूली सा गैप, एक फासला रखा जाता है। इतना छोटा कि समझ ले एक बाल से भी बारीक। और सारा मसला, सारी कहानी तब शुरू होती है जब ये फासला गड़बड़ हो जाए। तो सारा खेल इसी गैप का है। अगर ये गैप ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए यानी टैपिट हो गए हैं ढीले, तो क्या होता है? टैपिट हर बार वॉल्व से ठक करके टकराता है और वही ठक ठक की मेटालिक आवाज़ पैदा होती है जो इतनी परेशान करती है। लेकिन दूसरी तरफ सोचिए, अगर ये गैप बिल्कुल ही ख़त्म कर दें यानी टैपिट बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया जाए, तो मसला और भी सीरियस हो जाता है। इससे वॉल्व पूरी तरह बंद नहीं हो पाता, इंजन की पावर लीक होने लगती है, बाइक का पिकअप कम हो जाता है और इंजन खतरनाक हद तक गर्म भी हो सकता है। तो अब जब हमने मसले की जड़ पकड़ ली है, तो इसका हल क्या है? कैसे इस बैलेंस को वापस लाया जाए ताकि इंजन बिल्कुल खामोश और अपनी पूरी ताकत से काम करे? इस नाजुक काम के लिए ना मैकेनिक्स एक खास टूल इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं फिलर गेज। ये असल में अलग अलग मोटाई की पत्तियों का एक सेट होता है और ये इतना प्रिसाइज होता है कि बाल जितने बारीक फासले भी बिल्कुल ठीक ठीक नाप सकता है। तो सवाल ये है कि ये गैप होना कितना चाहिए? ज़्यादातर बाइक्स के लिए ये होता है सिर्फ 0.05 मिलीमीटर। ज़रा सोचिए, इतना कम फासला। लेकिन यही छोटी सी सेटिंग इंजन की आवाज़, उसकी परफॉर्मेंस और उसकी लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क डाल देती है। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। 0.05 मिलीमीटर एक आम स्टैंडर्ड ज़रूर है, लेकिन हर बाइक का इंजन थोड़ा अलग होता है। इसलिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि हमेशा अपनी मोटरसाइकिल की कंपनी की दी हुई किताब यानी ओनर्स मैनुअल को ज़रूर चेक करें। असल और सही इन्फॉर्मेशन वहीं मिलेगी। अच्छा, और अगर फिलर गेज ना हो तो क्या करें? एक देसी और आजमूदा तरीका भी है। टैपिट को पकड़कर दाएं बाएं हिला कर देखें। इसमें हल्की सी, बहुत मामूली सी प्ले होनी चाहिए, लेकिन अगर आप इसको ऊपर नीचे हिला सकते हैं तो समझ जाएं कि गैप बहुत ज़्यादा है। ऊपर नीचे की प्ले बिल्कुल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इसको फ़ौरन ठीक करवाना ज़रूरी है। तो जब ये छोटी सी एडजस्टमेंट हो जाती है, तो नतीजा क्या निकलता है? चलें देखते हैं कि इंजन की हालत और उसकी आवाज़ में क्या ज़बरदस्त तब्दीली आती है। एडजस्टमेंट से पहले हालत ये थी कि इंजन शोर मचा रहा था। एक ऐसी तेज़ आवाज़ जो ना सिर्फ कानों को बुरी लगती थी, बल्कि इंजन की ताकत भी खा रही थी और उसे अंदर से कमज़ोर कर रही थी। और टैपिट सेटिंग के बाद फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। वही इंजन अब बिल्कुल मक्खन की तरह हमवार और खामोश चल रहा है, अपनी पूरी ताकत के साथ, बगैर किसी शोर के। तो इस सब का खुलासा क्या है? सिंपल, वो टिक टिक की आवाज़ ढीले टैपिट की निशानी है। ये सिर्फ शोर नहीं, ये परफॉर्मेंस का दुश्मन है और इंजन को गर्म भी कर सकता है। सही गैप सेट करने से इंजन दोबारा नया जैसा हो जाता है। तो अगली बार जब किसी बाइक से ये आवाज़ सुनाई दे, तो ये याद रखें कि इंजन कुछ कह रहा है। वो सिर्फ एक छोटी सी लेकिन बहुत ही ज़रूरी तवज्जो मांग रहा है।